नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर आप पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर बसा हुआ है और औद्योगिक नगरी कानपुर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है जिसका नाम है उन्नाव। उन्नाव के अपने सियासी समीकरण तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 सालों में उन्नाव सियासत के केंद्र बिंदु में कई भूचाल लाने वाला रहा है और राजनीतिक पारा इस शहर का हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ की जनता हमारे साथ है जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखेगी और आखिर 2017, 2012 और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए उसके बाद इस शहर की सूरत कितनी बदल पाई है और इस बार का चुनावी मुकाबला इस शहर में कितना दिलचस्प है, जानेंगे समझेंगे। भाई साहब, इस बार मुकाबला कितना तगड़ा देख रहे हैं? मुकाबला है ही नहीं, 6 की 6 सीटों पे भाजपा जीत रही है, एक तरफा है। बाकी लोग अपना दूसरे तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाकी सवाल ये है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक जीते थे, क्या तस्वीर बदली है आपने? तस्वीर पूरा ही तस्वीर बदली। आज तरफ सुरक्षा का माहौल है, लोग अपना निडरता से घर पहुंच रहे हैं, हर चीज पूरी विकास हुआ है, चारों तरफ रोडें बदली हैं, चाहे वो मोहनलालगंज से उन्नाव वाली रोड हो, चाहे वो बीघापुर से उन्नाव को जोड़ने वाला हाईवे हो, हर तरफ पूरी तरफ हाईवे बन रहे हैं। हर चीज भारतीय जनता पार्टी ने लोग गरीब आदमी की जेब से लेके और विकास के हर मार्ग को प्रशस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः विकास किया है। दिखाई दे रहा है इनका विकास? अब सपनों में हमारे साथी मौजूद हैं, इन्होंने उनको विकास दिखा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इतना विकास दिख रहा होता तो क्या उन्नाव की सड़कें आपको बदहाल नहीं दिखी? उन्नाव की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप बदहाल नहीं देख पाए? उन्नाव की शिक्षा पर आपको चोट नहीं दिखी? रही बात विधायक की, इस बार 6 विधायक की बात कही, इस बार आपके 5 विधायक है। मैं अपने कार्यकाल की बात करूं कि समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी, हमारे जनपद में विधायक थे, तो आप शुक्लागंज उन्नाव का राजमार्ग देख लीजिए, इतना चौड़ा राजमार्ग, शानदार राजमार्ग, 5 मिनट में आप कानपुर पहुंचने की व्यवस्था करेंगे। आप ट्रामा सेंटर की बात देख लीजिए, जिसमें दीपक कुमार जी के समय कार्यकाल विधायक थे, वो स्वर्गीय हो गए, उनके समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बनवाया। आप एक्सप्रेसवे देख लीजिए, एक्सप्रेसवे भी उन्नाव से गुजरा हुआ है, वो भी विकास की बात है। अब रही बात, अगर इतना बड़ा विकास इनको दिख रहा है तो मुझे तो नहीं लगता इन सड़कों के जाल से ही उतर पाए। आप इस पुल को देख लीजिए। चलिए, भाजपा कह रही है विकास कर रहे हैं, समाजवादी कह रहे हैं कि हमने अपनी सरकार जब थी तब विकास किया। बसपा क्या देख रही है? ये सपनों की बात कर रहे हैं, अपने केवल किताबों की बातें कर रहे हैं। कोई लिखा पढ़ी में आप विकास की बात करिए तो चारों तरफ आप भी इधर से आए होंगे, कितने गड्ढे हैं और गड्ढे मुक्त की बात करते हैं। आजकल बड़े जो हमारा मेन मार्ग है छोटे चौराहे से लेके टेम्पो स्टैंड तक जाने का, वहां कोई भी आप गाड़ी लेके चले जाइए, सुरक्षित वापसी नहीं आएंगे, अपना घुटना पैर तुड़ा के आएंगे। ये है इनका विकास तो हमारी बहुजन समाज पार्टी में हुआ है, जिसके 6 पुल का उनके शासनकाल में निर्माण हुए और आपका गंगा पुल का आपका शिलान्यास किया बहन कुमारी मायावती ने। रोडों को गलियां तक चमन करी गई बहुजन समाज पार्टी। चलिए, बहुजन समाज ने क्या लग रहा है, कांग्रेस कहाँ देख रही है अपने आप को? कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई में है और हम सिर्फ जो जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हम उस पे जनता के बीच में आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रदेश की जनता जो उसके असल इश्यूज हैं उन पे ही वोट करेगी और उसके लिए वो कांग्रेस को ही चुनेगी। भावनात्मक कार्ड भी खेला है आपने जिस तरीके से? भावनात्मक कार्ड नहीं खेला, मैंने कोई भावनात्मक कार्ड नहीं खेला। अगर जहां पे खेला और आप बताइए, भावनात्मक कार्ड तो बीजेपी खेल रही है। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, ये यही विकास है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेके गद्दी पर बैठता है और वो अपनी बेटी की मां को कांग्रेस ने टिकट दिया। लेट मी कंप्लीट, वो 80-20 की बात करता है। क्या मुख्यमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा देती हैं? वो कहते हैं कि चुनाव 80 और 20 का है, उनको कहना चाहिए चुनाव विकास का है, चुनाव रोजगार का है। उनको ये बोले अगर उन्होंने किया है। वो 80 और 20 की बात किस लिए कहते हैं? वो जज्बातों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है ये क्यों बातें 80-20 की हो रही हैं? 80-20 की बातें इसलिए हो रही हैं कि हमारी सरकार का योजना है कि सबका साथ सबका विकास, और ये सबकी भावनाओं को लेते चल रहा है। और हम लोग जैसे अब अखिलेश जी हैं, वो उनसे जब आपकी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि हिजाब पे आप क्या बोलेंगे, तो वो कैसे इशारा करते हैं, नेक्स्ट सवाल करिए, क्यों नहीं बोलते हैं? अपना जब करते हैं, जब कांग्रेस करती है, जब सपा करती है, बसपा करती है, तब कोई चीज नहीं। और भाजपा जब छोटा सा कह देती है और सबका साथ किस, ये बताइए कि जो ये 20 की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ
उन 20 लोगों ने लिया। ये बताइए, विकास किसने किया उन्नाव का विकास? नाम की कोई चीज ही नहीं है। लगता है ये चुनाव कोई सरकार बनाने का नहीं, कोई धर्माधीश बनाने का चुनाव हो रहा है। आप देखिए, यहाँ से पूरे शहर के अंदर 5 साल हो गए, एक भी सड़क गड्ढा मुक्त हो ही नहीं पाई। रास्ता निकलना मुसीबत है। मैं सिगरोसी का रहने वाला हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। बच्चों को लेकर के सिर्फ इस वजह वहाँ से भागाया कि वीरेंद्र स्वरूप स्कूल से लेकर के 1 किलोमीटर की सड़क है, आज 12 साल से नहीं बन पाई। सबसे कहते कहते बच्चे गिर पड़ रहे हैं, लेकर के यहाँ उन्नाव में रहने लगा हूँ, आकर के ससुराल में सर छुपा करके बच्चों की पढ़ाई के लिए। आज आप देख लीजिए, किसी थाने चले जाइए। एक मिनट सिर्फ इनका आज जो भी है, इनका लोगों का उद्देश्य आप मेरे भाई ब्राह्मण की बात कर रहे थे, ये लोगों का उद्देश्य है कि जो 80% हिंदू यहाँ रह रहा है, उनको जातियों में बांट के उनका वोट लिया जाए। ये लोग चलता है। जब ब्राह्मण की बात आती तो उनका मुंह काला करके जूता पहना के घुमाया जाता है। ब्राह्मण की बात हो रही है। उन्नाव में गौ सेवक है अखिलेश अवस्थी, जिन्होंने गौ माता के लिए सब कुछ करा। आज उसी ब्राह्मण को कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह करना पड़ रहा है। यहाँ सिर्फ गौ माता का पैसा खा लेती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने गौ माता का पैसा खाया है। ये और बात करते हैं ब्राह्मण की, सोची समझी साजिश है और उनको अच्छा खासा फंडिंग किया गया है। आप बात करते हैं, आप भाई साहब जो विकास की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलने का काम करा है। इन्होंने विकास का नाम बदल के विनाश रख दिया है, इसलिए इनको हर जगह विनाश दिखता है, जिसको ये अपने चश्मे में विकास। आप बताइए मुद्दे क्या है? भाजपा असल मुद्दा से जनता को भटकाना चाहती है, और ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता बनाम सरकार का चुनाव है। ये विकास के नाम पर पब्लिक वोट दे रही है। और क्यों दे रही है? इसका कारण है कि इन्होंने 5 साल कोई भी काम, विकास का काम ही नहीं किया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आज के युवाओं को इन्होंने भ्रमित कर रखा है, और कोई भी नौकरी इन्होंने नहीं दी है। शिक्षा मित्र हैं, वो पैदल हो गए हैं, उनको कहीं भी कोई ठिकाना नहीं रहा। 10,000 रुपए में क्या होता है? बड़ा मुद्दा एक ये है कि जो हमको अपने आंदोलनों के माध्यम से हमारे देश के कामगार वर्ग को सामाजिक सुरक्षा मिली थी, उन सामाजिक सुरक्षाओं पर इतनी बुरी कटौती सरकार ने की है पूंजीपतियों के दबाव में। आप समझिए, जो वर्किंग आवर हमारे 8 घंटे के होते थे, 8+4 होने के बाद ओवर टाइम उसमें लगता था, इन्होंने उन वर्किंग आवर को बढ़ा के 12 घंटे करने का काम किया। चलिए